कोई गाड़ी 0 सेकेंड पे मतलब शुरू होती है, उसकी स्पीड बढ़ते 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 जाती है, 2 सेकेंड में सबसे ज्यादा हो जाती है, फिर नीचे आते आते है 4 सेकेंड के बाद वो यहाँ पे रुक जाती है। इसमें मुझे ये देखना था कि इस 4 सेकेंड में इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो उसके लिए मुझे 0 से 4 और उसके ऊपर और ये अंडर द कर्व, ये मुझे एरिया चाहिए। दैट्स ऑल वी नो। अगर वो रेक्टेंगल और ट्रायंगल रहता है जैसे पहले सिचुएशन में था तो मेरे लिए बहुत इजी था, मगर ये कर्व लाइन है, इसलिए इसका सिस्टम दूसरा है। उसी के लिए मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। सारा कुछ हम लोग यहीं पे करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये एप्लीकेशन है desmos.com/calculator। इसी में सारा काम हो जाएगा, आपको कोई इंटीग्रेशन के लिए सेपरेट कैलकुलेटर खरीदने की भी जरूरत नहीं है। एरिया अंडर द कर्व के लिए क्या मुझे करना है, तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर का आइकन है, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मुझे ये फंक्शन पे प्रेस करना है। फंक्शन पे फिर नीचे स्क्रॉल करते 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 हम जाएंगे कैलकुलस पे। कैलकुलस, और यहाँ पे ये आ गया इंटीग्रेशन, यही एरिया अंडर द कर्व का यही वाला है। अगर आप ये ग्राफ में देखेंगे तो मुझे ये 0 से 4 के बीच का चाहिए। तो चलिए करते हैं, 0 यहाँ पे, ऊपर में 4। 0 to 4 हो गया एक्स एक्सिस पर। और ये हमारा फंक्शन है, तो ये हमारा वेलोसिटी पहले लिखते हैं। अब वेलोसिटी का फंक्शन ये है, तो वो पूरा एग्जैक्टली मुझे ऐसे कैसे लिख देना है, उसी को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया इसलिए कि डिस्टेंस अगर आपको पता करना है तो ऐसे भी याद होगा, मैंने डिस्टेंस के लिए लिखा था वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वेलोसिटी का फंक्शन मैंने ये लिख दिया। अब उसको मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम मतलब डी एक्स या मतलब डी टी, वो जो एक्स पे हमारा है डी टी। तो जैसे ही हम ये डी टी लिखेंगे मतलब मल्टीप्लाइड बाय टाइम ही टाइम है। हमारे 10.6667 आ गया, एंड दिस इज व्हाट इज एरिया अंडर द कर्व। मतलब 4 सेकंड में, 0 से शुरू होके 4 सेकंड में ये जो गाड़ी या जो भी है, ये 10.66 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ये v इज फॉर वेलोसिटी, एंड ये ब्रैकेट में t दिया हुआ है, मतलब ये वेलोसिटी जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। अगर यहाँ पे आप टाइम भर देंगे, ठीक है, मुझे वेलोसिटी चाहिए। अब ये कर्व में तो आप देख रहे हैं कि ये तो वेलोसिटी तो चेंज होते जा रहा है, इसलिए कर्व मुड़ता जा रहा है, मुड़ता जा रहा है, मतलब एवरी सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसीलिए इसको फंक्शन बोलते हैं कि हर वक्त वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको मैं क्या वेलोसिटी बोलूं। अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर चला रहा हूँ तो मैं बोलूंगा हाँ भाई मेरी वेलोसिटी 10 है। लेकिन जो आपका एक सेकंड में 10 है, फिर दूसरे सेकंड में 11 है, तीसरे सेकंड में 12 है, तो उसको आप क्या बोलेंगे। इसीलिए इस तरह के फंक्शन को करते हैं v एज अ फंक्शन ऑफ t। और यहाँ पे आप t का वैल्यू डाल दीजिए। t अगर आपने 2 डाला यहाँ पे, इसका मतलब कि वेलोसिटी जब टाइम 2 सेकेंड हुआ था उस टाइम में कितना था। तो यहाँ पे अब मुझे वही पता करना है कि जब हमारी गाड़ी 1 सेकेंड चली थी तो उस टाइम पे हमारा वेलोसिटी कितना है। तो वो निकालने के लिए, और उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। यहाँ पे मैंने वी टी दिया था। डेरिवेटिव के लिए वी प्राइम टी। अगर टी पे मैं अगर 1 डाल दूं कि 1 मिनट में मेरी वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे देखिए 2 इतना क्विकली अपने आप आ गया। कैलकुलस को सब लोग बोलते हैं बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, मगर आप अगर बातें समझें तो कैलकुलस बहुत ही ईजी है। 1 सेकेंड में जब मेरी गाड़ी 1 सेकेंड चली थी उस टाइम में मेरी वेलोसिटी अगर इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे स्लोप हमारा जो होगा, अगर यहाँ पे राइज एंड रन, यहाँ पे एक टेंजेंट बना करके यहाँ पे एक उसका राइज एंड रन स्लोप देखेंगे तो आपका 2/1 होगा, राइज 2 होगा और रन 1 होगा। वी प्राइम 2 सेकेंड में 0 बता रहा है, अभी चल के देखते हैं। तो हमारी 2 सेकेंड के बाद ये गाड़ी यहाँ पे आई थी, और 2 सेकेंड में वेलोसिटी देखिए यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया है, और जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वहां पे स्लोप 0 होता है। अब एक और देखते हैं, वी प्राइम 3 सेकेंड के बाद क्या है मेरा, 3। यहाँ पे -2 बता रहा है, मतलब यहाँ जहाँ पे 3 सेकेंड है वहाँ पे -2 स्लोप है। और अगर क्रॉस चेक करना है आपको, 4 भी देखना है, तो 4 में आपको क्या होना चाहिए। अब 4 में यहाँ पे आपका स्लोप नेगेटिव होता जाएगा, इसलिए कि गाड़ी आपकी स्लो हो रही है। 3 में नेगेटिव आया, 4 में नेगेटिव आया। ये सब गाड़ी आपकी स्लो होते जा रही है, इसलिए आप भी यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं कि वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है स्लो होके। 4 में तो एक्चुअली आके रुक गया वहां पे। अब ये शुरू में रिकैप कर देता हूँ। ये जो है, ये आपका
वेलोसिटी का फंक्शन है, जो कि ये मेरा रेड ग्राफ दिख रहा है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन में रहता है, फिजिक्स के क्वेश्चन में रहेगा। सो उसको आप यहाँ पे लाके desmos.com में एंटर करेंगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। और उसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना होगा, इफ यू हैव टू इंटीग्रेट दैट, उसको यहाँ पे लाके फंक्शन में जा करके उसको करेंगे। dt से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, इसलिए कि यही टाइम है, या ये जो एक्स एक्सिस पे जो भी है वो आपका वो वही है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई पे वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी एरिया वाई है, और ये टाइम जो है डी टी, ये एक्स है, तो एक्स टाइम्स वाई। सो और डिफरेंशिएशन में यही होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब हमारी वेलोसिटी हर सेकंड चेंज कर रही है, एवरी टाइम चेंज कर रही है, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, कि हाँ इस टाइम में क्या वेलोसिटी है, जब आपके स्टार्ट करने के 3 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी थी, 2 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी थी। सो ये आपको डिफरेंशिएशन में आता है। और डिफरेंशिएशन में तो मैंने कुछ फंक्शन में भी नहीं गया, मैंने जस्ट ये एक प्राइम लगा दिया और ब्रैकेट में टाइम दे दिया कि किस टाइम का मुझे चाहिए, तो यहाँ पे आ गया।